हेलो एवरीवन। तो भाई आज शुरू करेंगे 28 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसका सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों का हो चुका है वो भी अपने आंसर मिला लें, और जिनका आगे पेपर है अगली शिफ्टों में तो वो बच्चे भी देख के जाएं, ताकि उनको बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हो रहे हैं और उनको ईजी हो क्वेश्चन करने में, और इजीली 4-5 नंबर गेन कर सकते हैं वो लोग। तो गाइस शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि आवश्यकता से अधिक लोग जहाँ पे काम करें तो उसे क्या कहेंगे। आवश्यकता से क्वेश्चन नंबर 1 था कि आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक लोग जिस काम में लगे हो वहां पे कौन सी बेरोजगारी होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो एक कंप्यूटर का था कि कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो पिंजर बुक है वो किसने लिखी है। तो ये लिखी है अमृता प्रीतम। तो गाइज आप यहाँ से अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। और इसके बाद एक नृत्य आया था, डांस वगैरह आप जरूर देख के जाएं क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और हर शिफ्ट में लगभग 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सत्रिया नृत्य, सत्रिया कहाँ पे है, असम में। ये आपके तीनों शिफ्टों की है जो कल हुई थी, 28 की तीनों शिफ्ट है इसमें। इसके बाद अगला है, आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे है इसमें। और नेक्स्ट है कि जो मीडियम जो उद्योग होते हैं उनमें स्मॉल मीडियम और एक लार्ज होता है, तो मतलब कि मीडियम उद्योग है उनमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ मैक्सिमम पूछा है इसमें। तो आप इसमें 10 करोड़ आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो तो फिर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब कि पद खाली हो जाए तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे है। तो ये हो गया आपका नर्मदा नदी पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये हो गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। और गाइस जिसके बाद नेक्स्ट आया था कि जो रासलीला नृत्य लोक नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है। तो ये किया जाता है यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट था कि शिव कुमार शर्मा जो है उसका संबंध किससे है, मैचिंग का क्वेश्चन था। तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर वादक हैं ये। शिव कुमार शर्मा, तो ये हो गए आपके संतूर वादक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्या कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा जल की मात्रा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो वो भी मेरे को क्लियर नहीं है, आप एक बार कमेंट कर देना क्योंकि ऑप्शन देके करने वाला क्वेश्चन था, आपका हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये किसने की थी भारत में, एनी बेसेंट ने।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन से राजा ने नर्मदा नदी के किनारे पे युद्ध किया था? तो ये हो गया पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पे युद्ध किया था। पुलकेशिन सेकंड। और इसकी गाइस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे पेपर में। इसके बाद है कि चाणक्य ने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी? और उससे पहले वाले में एक क्वेश्चन आया था कि चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो कौन से संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये तक्षशिला। क्वेश्चन बहुत, कुछ क्वेश्चन इजी है और है कुछ काफी क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं गाइस। तो जो थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो लोगों को याद रह जाते हैं, पर बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं जो सब छोड़ के आते हैं, वो एक आधे ही बच्चे को याद रहते हैं, तो शायद वो क्वेश्चन नहीं मिल पाते। और इसके बाद अगला था कि भारत में सबसे पुराना ऊर्जा स्टेशन। तो ये हो गया आपका तारापुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो गया आपका नई दिल्ली में। इसके बाद अगला था कि भारत में एशियाई खेल की मेजबानी कौन से साल में की थी? तो ये 2 बार की गई है अब तक, एक तो 1951 में और दूसरी 1982 में। तो आप देख लेना कि आपसे क्या पूछा गया था या फिर दोनों पूछे गए थे गाइस। अगला है कि डूरंड कप जो है पहली बार भारत में कब खेला गया था? डूरंड कप ये फुटबॉल का होता है, भारत में पहली बार कब खेला गया? तो 1888 में शिमला में, जब अंग्रेज थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने नरपति की उपाधि किसे दी थी? तो नरपति की उपाधि तो ये दी गई थी कि जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर नरपति, उसमें किसे बोला जाता था? जो घोड़ों के जो स्वामी होते थे या फिर अश्वपति होते थे उसे बोला जाता था। इनको नरपति बोला जाता था। इसके बाद है गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? गरीब कल्याण योजना तो इसकी हुई थी शुरुआत 17 दिसंबर 2016। और इसके बाद अगला शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो बिंदादिन घराने से संबंधित कौन है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें बिरजू महाराज आंसर आएगा इसका। बिंदादिन घराना, तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा काम केंद्रीय बैंकों का नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें था कि ग्राहकों को लोन देना, ये काम नहीं है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य है। बाकी आप एक बार ऑप्शन मेरे से शेयर कर दोगे तो मैं आगे भी आपको बता सकती हूँ कि कौन सा सही है, पर इसमें मुझे यही लगा बैंकों का कार्य नहीं है।
तो इसका आंसर आएगा ग्राहकों को लोन देना। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान है जो वो कौन से घराने से, घराने भी की बार पूछे जा रहे हैं। उस्ताद बड़े अली खान, तो ये हो गया आपका कुषाण घराना। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुलाबो किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। गुलाबो नाम की लेडीज है, तो उनके बारे में पूछा गया था। तो ये कालबेलिया डांस करती है, और कालबेलिया मुख्य रूप से जो नाग है उनसे रिलेटेड होता है, जो इनके जो लोग होते हैं नाग समुदाय के, तो वो लोग करते हैं, और ये राजस्थान में ज़्यादा फेमस है कालबेलिया। ये आपकी और किसी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है कि कौन से उससे है, स्टेट से है, तो ये राजस्थान भी आ जाएगा। और एक है माई डेज बुक, जो है वो किसने लिखी है। माई डेज, तो ये हो गई सी रंगाराजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माई डेटलेस डायरी जो है वो किसकी लिखी हुई है। माई डेटलेस डायरी, तो ये लिखी हुई है आर के नारायण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो ड्रेच शब्द है, एक जैसे पहले क्रिकेट में पूछा गया था, एक कल वाले क्वेश्चन में जो मैंने कल एक वीडियो डाली है उसमें है, और एक ड्रेच शब्द है वो किससे रिलेटेड है। तो ये हो गया फुटबॉल से। ये सब भी पूछा जा रहा है गेम से भी, इस टाइप के क्वेश्चंस। और इसके बाद कबड्डी में जो कैंट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लो कि कबड्डी जब खेलते हैं तो बार बार कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर बीच में कोई सांस ले ले तो उस जो गैप होता है उसको बोलते हैं कैंट। ठीक है गाइस। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नेत्र लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये बनता है उल्टा और छोटा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हाँ, तो गाइस अब अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, नेत्र लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा और छोटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी जो चट्टान है वो कौन सी होती है। 3 टाइप की होती है, आग्नेय, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ज्वालामुखी जो है वो कौन सी चट्टान से निकलता है, तो ये आग्नेय चट्टान हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना कौन सी है, जो दोनों डांस करती है। भरतनाट्यम और ओडिसी, तो दोनों जो करती है उनका नाम है सोनल मानसिंह। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है, जो बहुत संगीत प्रेमी है, तो वो हो गया समुद्रगुप्त। जहां से संकेत मिलते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। और इसके बाद नेक्स्ट था कि अमजद अली खान है वो कौन से घराना से हैं।
अमजद अली खान। तो भाई ये जो घराने हैं ये आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो डांस वगैरह है इनसे भी आ रहे हैं। तो ये हो गए ग्वालियर घराने से। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त, ये तो सबको पता है। और इसके बाद अगला है कि दिल्ली सल्तनत में जो 1296 से 1316 तक किसका शासनकाल रहा? 1316 तक रहा किसका? ये अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था गाइस कि भाई हाँ कि 2022 तक अंगूर के उत्पादन में टॉप कौन है? कौन टॉप पे रहा है 2022 तक, और शुरू से कौन रहा है? महाराष्ट्र। तो अंगूर उत्पादन में टॉप पे कौन है? तो ये हो गया महाराष्ट्र। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, फिर नेक्स्ट करेंगे कि जो शोभना नारायण है ना, वो मतलब कि कौन सा डांस करती है? शोभना नारायण ये करते हैं कथक। तो गाइज अब अगला शुरू करेंगे कि शोभना नारायण का हो गया कथक। और अगला पूछा गया आपसे कि सेकंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, और ये कब से कब तक थी, और कौन से मॉडल पे थी? ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, और पंचवर्षीय योजना पे लगभग सेकंड ही पूछ रहा है। आप थर्ड फोर्थ और ये भी करके जाना। तो सेकंड में कौन से उस पे थी? उद्देश्य क्या था कि बुनियादी और जो वो होते हैं ना खाद्य उद्योग है उनका विकास करना, या फिर औद्योगिकरण पे बल दिया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। और ये थी 1956 से लेके 61 तक। और ये कौन से मॉडल पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस, जो कि बार बार पूछा जा रहा है, और 1956 से लेके 1961 तक थी। और ये औद्योगिकरण पे या उद्योगों के विकास पे बल दिया था इसमें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण होता है इसमें किसका यूज करते हैं? कौन से उत्प्रेरक का यूज करते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं? तो इसमें निकेल का यूज करते हैं, ताकि ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाए। उत्प्रेरक क्या होता है कि जो किसी भी रिएक्शन की उसको प्रक्रिया को तेज कर दें। ठीक है गाइस। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगला कि 1800 जो लिक्विड करेंसी के बारे में क्वेश्चन था कि कौन सी होती है? M1 M2 M3 आई थिंक यही पूछा होगा। तो वो आप एक बार मेरे को क्वेश्चन बता देना, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। और इसके बाद 1897 में जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना या तो ये पूछा हुआ कौन से साल में हुई थी, या फिर किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये क्वेश्चन हो गया रामकृष्ण मिशन पे क्वेश्चन था। तो वैसे तो ये 1897 में था, और ये स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की जो जनजातियों द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है? आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? वो हो गया ढेमसा। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट है इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, तो वो कहाँ पे चला था? किसको जीतने के लिए? कन्नौज के लिए चला था वो। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। तो ये कन्नौज के लिए चला था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, ये क्वेश्चन था। तो ये हिमालय के पूर्वी साइड में पड़ती हैं, तो ये हिमालय का भाग है। तो ये हिमालय के पूर्वी हिमालय का भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य काल में कर कितना % लिया जाता था, तो कुल उपज का 1/6। मौर्य काल में कर जो है 1/6 ऑफ कुल उपज। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या पूछा गया था कि भारत जो है पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में भारत पहली बार कब शामिल हुआ, तो ये हुआ 1950 में। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बच गए, वो हम अभी करेंगे। है कि जो बनारस घराना है और जिसे किसी को पद्म विभूषण मिला है, तो वो व्यक्ति कौन है। पद्म विभूषण तो किनको मिला है, इनका नाम है छन्नूलाल मिश्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आर्टिकल 51 जो है वो किससे संबंधित है। डीपीएसपी के बहुत सारे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं गाइस, और मूल अधिकार के भी। तो आर्टिकल 51 तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और इसके बाद है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो शब्द है कौन से जोड़े गए थे, या फिर कुछ और था। मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एक क्वेश्चन था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके कि, और हाँ इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लघु संविधान भी बोलते हैं, और ये 1976 में लाया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और 1976 में लाया गया था। तो जो भी क्वेश्चन इससे आए तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।